सोचिए आप और आपके दोस्त दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड में सेम टाइमिंग सेम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। 5 साल बाद जब आप रिटर्न्स चेक करने जाते हो तो आपके दोस्त का ज़्यादा रिटर्न्स है और आपका कम है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? सेम फंड के साथ सेम टाइमिंग और सेम अमाउंट के साथ हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, फिर हमारा डिफरेंट रिटर्न्स क्यों हुआ? तो ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप एक मिस्टेक कर लेते हो या फर्क नहीं देख पाते हो कि आपका रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे, या जिनको पता भी है और फिर भी वो मिस्टेक कर चुके हैं और उनको चेक करना है कि हमने कौन सा फंड लिया है, डायरेक्ट लिया है प्लान या रेगुलर लिया है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में जरूर से जरूर बताएंगे। तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होती है जिसमें आप किसी एजेंट के पास नहीं जाते हो, किसी ऐप के थ्रू नहीं जाते हो, आप सीधे जाते हो क्या कि कंपनी में, सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट या ऐप पे जाते हो, यानी म्यूचुअल फंड वेबसाइट या ऐप से इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे क्या होता है कि आपका बीच में कोई होता नहीं है जिसके कारण आपका ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। जैसे आप अगर डायरेक्ट प्लान से जाते हो तो आप 10 साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो तो यहाँ पे आपका जितना रिटर्न्स बना उतना आपको मिलता है। बट उसमें भी क्या है कि जब आप रेगुलर से जाते हो तो आपका 20 से 50 हज़ार कट जाता है और यहाँ पे क्या है 20 से 50 हज़ार आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि अमाउंट सेम ही मिलता है लेकिन 20 से 50 हज़ार एक खा जाते हैं रेगुलर प्लान वाले। कैसे? चलिए आपको बताते हैं रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान क्या होता है? रेगुलर प्लान में आप सीधे एजेंट या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, यानी क्या होता है कि आप कभी भी जब रेगुलर प्लान लेते हो तो आप थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंट, कोई भी एजेंट होता है जो आपको सजेस्ट करता है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको ज़्यादा रिटर्न्स आएगा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी कॉल्स भी आती होगी। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? रेगुलर प्लान में। जैसे कि आप ग्रो से अप्लाई करते हो तो आपका रेगुलर मोड हो जाता है, या बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू भी, यानी ये सब क्या है रेगुलर प्लान में आता है। और यहाँ से क्या है कि आपका ज़्यादा अमाउंट लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई आपको सही राह दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे किसी का प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पे आपको क्यों सजेस्ट किया जाएगा? आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए कि जब आप है ना, कंपनी उन्हें कमीशन देती है, जैसे ये जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड बेचेंगे उतना ज़्यादा कंपनी इन्हें कमीशन देती है। लेकिन आपको क्या लगा होगा कि सरकारी जॉब की तरह जो आते हैं कि हम जॉब किए और सरकार हमें पैसा देती है, नहीं। आपका जो पैसा अमाउंट जमा होता है उसी में से 0.5% या 1% तक इनको कमीशन उसी पैसे में से दी जाती है, ना कि उनके घर के पैसे से दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि वो आपके पैसे खा के उनको भरते हैं। आप कभी भी ये चीज़ देखिए कि आपका रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। देखिए एक ही डिफरेंस होता है रेगुलर और डायरेक्ट में। चलिए आपको बताते हैं रिटर्न्स डिफरेंस कैसे होता है। जब एक्सपेंस रेशियो 1.0 होती है, यानी डायरेक्ट में आप सोच के देखिए 1.0% होती है, जहां आपका रेगुलर प्लान में 1.5% तक का आपका कमीशन लिया जाता है। जहां पे आप 10 साल में इन्वेस्ट करते हो तो 2,60,000 रुपया होता है, और यहाँ पे 2 लाख है ना 40,000 होता है। यहाँ पे 20,000 रुपया आपका खा जाता है एजेंट। लेकिन आपको छोटा अमाउंट पे दिख रहा है कि 20,000 खा गया, लेकिन जहाँ यहाँ पे करोड़ हो जाए कि यहाँ पे 2 करोड़ रुपया है तो आपका 20 लाख 40 लाख रुपया ऐसे ही खा जाता है एजेंट। जब आप 25 साल के लिए कुछ जमा करते हो तो आपके लिए है ना अमाउंट करोड़ में रहता है, इसलिए आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन यहाँ से आपका 20 लाख 30 लाख रुपया वो एजेंट ले लेता है। तो कभी भी आप देखिए कि आपका रेगुलर प्लान है या है ना डायरेक्ट प्लान है। अगर आपको सही लगता है कि हम रेगुलर में ही चले क्योंकि हमको सजेशन की ज़रूरत है, हमको सहारे की ज़रूरत है, तो आप रेगुलर से ही चलिए। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि हम चेक कर सकते हैं, जैसे स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो हम चेक करते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं तब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट से जाइए। चलिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं कैसे पता करें कि आपका फंड डायरेक्ट है या रेगुलर है।
आपके स्टेटमेंट में लिखा रहता है कि आपका डायरेक्ट ग्रोथ है या रेगुलर ग्रोथ है। जब आप स्टेटमेंट निकालते हो, आपको स्टेटमेंट निकालने आता होगा, हेल्प के ऊपर दिखाता है कि स्टेटमेंट, वहाँ से जाके आप है ना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और वहाँ पे आपको लिखा होता है, जब आप देखते हो ना पूरी डिटेल्स चेक करोगे तो वहाँ पे दिखेगा कि आपका डायरेक्ट प्लान है यानी डायरेक्ट ग्रोथ लिखा है या रेगुलर, यानी कि अगर रेगुलर लिखा है तो आप रेगुलर वाले में हो, डायरेक्ट लिखा है तो आप डायरेक्ट वाले में हो। तो यहाँ से जाके आप स्टेटमेंट के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हो। अब आप कैसे सजेस्ट करोगे कि आपको कौन से फंड में पैसे लगाने चाहिए? दोनों तो म्यूचुअल फंड में ही आते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है? अगर आप बिगिनर्स हो और आप सोच रहे हो कि नहीं अभी हमें सारे रिसर्च ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो आप रेगुलर प्लान के साथ जाइए और वहाँ पे आप स्थिर मन से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। माइंड में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है ये वो। पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि आपको रेगुलर चाहिए, आप खुद से उस सारी चीज़ें को है ना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप है ना डायरेक्ट प्लान के साथ जाइए। किनके लिए कौन सा सही है? जो चूज कर सकते हैं वो आप जाएंगे डायरेक्ट वाले से, और जो चूज नहीं कर सकते बिगिनर्स है और चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो रेगुलर से जा सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आप चूज जो कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट से जाइए, अगर आप चूज नहीं कर सकते आप बिगिनर्स हो तो आप रेगुलर से जाइए। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा, क्योंकि आपका क्या है कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि आपको कभी भी ये चीज चेक करने के लिए स्टेटमेंट के थ्रू जाना है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका जब 2 लाख के ऊपर 20,000 रुपया खा रहा है तो आपका 4 लाख के ऊपर आप सोच सकते हो कि 40,000 खा सकता है। उस तरह से आप अमाउंट बढ़ाते जाइए और उतना ज़्यादा पैसा आपका खाते रहेगा। अगर आप देने के लिए सक्षम हो तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर से जाइए। अगर आप चाहते हो कि खुद से सारा चीज़ करें तो आप डायरेक्ट से जाइए। और किन के लिए कौन सा सही है ये भी हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी वीडियो को नीड होगी उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।